अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, पोल्यूटेंट्स की बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है और अगर पोल्यूटेंट्स बायो अवेलेबल ना हो, ये अवेलेबल ना हो तो इसकी वजह से क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि समटाइम्स पोल्यूटेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर बायोडिग्रेडेशन, तो उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, ये जो अगर हम इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में बात करें तो कंटेमिनेंट्स की अवेलेबिलिटी को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, कंटेमिनेंट्स कौन से, जैसे कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स वगैरह, इनकी अवेलेबिलिटी को कि ये अवेलेबल हैं तो फिर क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है। ठीक है, और इसके इनके अवेलेबल मतलब ये इस बायो अवेलेबिलिटी से हमें उस लैंड की, उस जगह की कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितने ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, वो उधर कितना रिस्क है उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अच्छा, अब ये जो बायो अवेलेबिलिटी है केमिकल्स की या पोल्यूटेंट्स की, जो हमने कहा कि इनका प्रेजेंट होना क्या है, बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से ये जो पोल्यूटेंट्स या केमिकल्स हैं ये अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये अफेक्ट होते हैं। अब इनके अफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, जब ये अवेलेबल नहीं होंगे, पोल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे, केमिकल्स ये वजह अगर बिल्कुल कम हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, बायोडिग्रेडेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बायोडिग्रेडेशन में हो ही क्या रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो जब यही नहीं रहेंगे तो फिर बायोडिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। तो पोल्यूटेंट्स के कम होने से यहाँ केमिकल्स के जो है इनकी नॉन बायो अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन का रेट कम हो जाता है। ठीक है, अब ये नॉन बायो अवेलेबिलिटी होती क्यों है वो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये दो इसकी रीजंस हैं, एक इसमें आ जाते हैं सिक्वेस्टर्ड सबस्ट्रेट और एक इसमें आ जाते हैं बाउंड रेजिड्यूज। पहले हम देख लेते हैं सिक्वेस्टर्ड सबस्ट्रेट क्या होते हैं। अच्छा, कोई भी केमिकल अनअवेलेबल या लेस अवेलेबल तब होता है जब क्या होता है कि कोई भी कोई वो जो केमिकल है वो किसी माइक्रोपोर के अंदर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, किसी माइक्रोपोर के अंदर ये डिपॉजिट हो गया। जब वो समझ लें ये माइक्रोपोर है, इसके अंदर डिपॉजिट हो गया है ये, तो अब इसकी वजह से क्या है कि जो बाहर जो माइक्रोब्स पड़े हैं उन तक वो इस तक नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, समझ लें कि ये किसी लॉकर में बंद हो गया। अब लॉकर में बंद हो गया तो वहाँ तक तो माइक्रोब्स नहीं पहुँच सकेंगे, तो इसलिए क्या है, माइक्रोब्स के लिए ये अनअवेलेबल हो गया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये इनएक्सेसिबल हो गया, यानी कि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक वो पहुँचेंगे नहीं और फिर वो मतलब ये कि वो उसकी डिग्रेडेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, और सम डायरेक्ट एविडेंसेस एग्जिस्ट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी फिजिकली सिक्वेस्टर्ड एंड देयर बाय प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फिजिकली सिक्वेस्टर्ड आप समझ मतलब ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड, यानी कि जो अपनी जगह वहाँ से आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, और उससे भी ये माइक्रोबियल अटैक से बच जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच जाते हैं। बायो अवेलेबिलिटी जो है ये वुड बी ड्रामेटिकली अफेक्टेड इफ अ केमिकल इज नॉट ओनली फिजिकली रिमूव फ्रॉम पोटेंशियली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इज सोल्व टू सॉलिड सरफेस एसोसिएटेड विद रिमोट माइक्रोपोर। ये सिर्फ वहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हो रहे हैं, बल्कि ये जो सॉलिड सरफेस है वहाँ पर इनकी सॉर्प्शन हो जाएगी। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि सॉर्प्शन जो है वो मेन रीज़न हो सकती है नॉन बायो अवेलेबिलिटी का या लो बायो अवेलेबिलिटी का, बहुत सारे केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स की। ठीक है, और एक और चीज़ सॉर्प्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ यहाँ पर सॉर्ब हो गई है, सॉर्ब्ड हो गई है, तो उसकी जो है जितनी देर तक वो सॉफ्ट रहेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा उसको मुश्किल हो जाएगा वहाँ से अलग करना, उसकी डीसॉर्प्शन करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा टाइम के लिए वो कंपाउंड या वो केमिकल या वो पोल्यूटेंट रहता है उतना ज़्यादा उसको वहाँ से अलग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, The organic molecule partitioned into the solid portion of organic matter itself would be wholly unavailable for biodegradation। यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सॉलिड पोर्शन के साथ हो जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के साथ, वो तो बिल्कुल ही अनअवेलेबल रह जाते हैं बायोडिग्रेडेशन के लिए। तो सिक्वेस्टेड सबस्ट्रेट के अंदर सिंपली क्या, माइक्रोपोर के अंदर उसने खुद को छुपा लिया है। ठीक है, जो पोल्यूटेंट है उससे माइक्रोपोर के अंदर खुद को छुपा लिया, वहाँ पर वो डिपॉजिट हो गया जिसकी वजह से ये अनअवेलेबल हो गया। नेक्स्ट है बाउंड रेजिड्यूज। बाउंड रेजिड्यूज वो रेजिड्यूज होते हैं जो सॉलिड मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो हैं ये बाउंड रेजिड्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि ये
आप ये समझ लें कि ये एक नए कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। बाउंड रेजिड्यूज क्या होते हैं कि नए कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, जो पेरेंट कंपाउंड है उसके साथ ही कोई चीज़ मिल गई। अब हम देखते हैं वो किस तरह से बनते हैं। ये जो सॉइल के अंदर ह्यूमिक मटेरियल्स होते हैं ना, ये जो ह्यूमिक मटेरियल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ये रिकल्सीट्रेंट होते हैं, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंट होते हैं बायोडिग्रेडेशन के। तो ये क्या है, इसके साथ ये मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ ये कि दे आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ह्यूमिक मटेरियल्स, यानी कि जो पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं वो ह्यूमिक मटेरियल्स के साथ स्ट्रांगली एसोसिएट हो जाते हैं। उसके अलावा ये स्टेबल लिंक बनाते हैं, स्टेबल लिंकेज बनाते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंट हो जाते हैं बायोडिग्रेडेशन से। तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। जो केमिकल है और ह्यूमिक पॉलीमर्स हैं इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, जिसको तोड़ना आसान नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं और अनअवेलेबल हो जाते हैं। उसके अलावा दे आर नॉट रेडिली एक्सट्रैक्टेबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के, और ये परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, बहुत देर तक रहते हैं, ठीक है। तो बाउंड रेजिड्यूज़ के अंदर क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये ह्यूमिक मटीरियल्स के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी बायोडिग्रेडेशन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब ये रेजिस्टेंट होते हैं और ये बहुत देर तक जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। तो ये था सारा हमारा बायो अवेलेबिलिटी, जिसके अंदर हम सिंपली हमने पहले बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने कहा सिक्वेस्टेड सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है कि वो माइक्रोपोर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमने सॉर्प्शन की बात की। उसके अलावा बाउंड रेजिड्यूज़ के अंदर हमने क्या कहा कि ये क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं ह्यूमिक मटेरियल वगैरह के साथ, और उससे क्या होता है कि ये अनअवेलेबल रह जाते हैं बायोडिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। इसको हमने बहुत अपनी तरफ से शॉर्ट करके करने की कोशिश किया, सिंपल करने की कोशिश किया। अगर आप में से किसी को इसका डिटेल में चाहिए तो आप मुझे मेल कर दें, मैं आपको जो है इसका डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, इसका जो मटेरियल है। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक दें अपना। थैंक यू।